क्योंकि आप जैसे कि जानते ही हैं कि आर्टिस्ट के वेलफेयर के लिए है, उनको बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे मेडिकल के लिए उनको ज़रूरत होती है, बहुत सारी उनके मतलब कुछ बड़े एक्टर्स को छोड़ के कुछ एक्टर्स, ज़्यादा करके एक्टर्स मैं तो कहूँगी ऐसे हैं जो कई बार घर भी नहीं चला पाते हैं। सो हम लोग उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिंटा में, और उसके लिए हमें फंड्स रेज़ करने पड़ते हैं। सो सब जो भी हमारी इस बार ईसी कमेटी की हम लोगों ने डिसाइड किया था सबने कि कुछ ऐसा करेंगे कि हम पैसे इकट्ठे कर सकें ताकि हम सिंटा मेंबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। जैसे कि पहले मेडिकल एड 50,000 रुपये थी, अभी हमने 1 लाख कर दी। फिर किसी की डेथ हो जाती है तो वो 1 लाख था, अब 2 लाख कर दिया। तो ये सब कुछ करने के लिए भी, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है, मतलब जो हमें मंथली मिलती है एक्टर से वो बहुत कम है, तो सारी इसी कमेटी ने ये सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे हम पैसे इकट्ठे कर सकें। सो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो भी राज कपूर साहब, जो कि मतलब उनके लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं अगर हम राज कपूर साहब की। पहले मुझे कोई कहता था ना कि सूरज को दिया दिखाना, मैं सोचती थी ये क्या है सूरज को दिया दिखाना। सो अब मैं सोचती हूँ कि उनके लिए कितना करेक्ट वर्ड है कि उनके लिए कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सो राज कपूर साहब की याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और अब बहुत ही मतलब मैं इतने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम के लिए। सो मैं कई बार ना बात करते करते भूल जाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था पारुल जी ने। सो हम लोगों ने उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये प्रोग्राम किया है, और आप लोगों को बहुत जल्द ये पता भी चल जाएगा कि हम लोग उसमें अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। ये आप दोनों राशि जी और वो आ गए तो सब साथ में करेंगे या कैसे या करेंगे? आने दीजिए ना, कम हैं? कम साथ में आ जाओ। नमस्ते राशिद जी। हाँ जी। तो वो तो आप बताइए, या तो ये हाँ, ये कुछ भी ले लो तो इतने ही लोग हैं ना, सब आ जाएंगे। जिसकी मैं हर बार इलेक्ट होके, जितनी बार भी खड़ी हूँ मैं इलेक्ट होके आई हूँ। ये एक्टर्स का प्यार है जिसकी वजह से हम आए हैं, तो उसको निभाने के लिए हमें भी उनका साथ देना चाहिए। और इसीलिए जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है, ये इन द पास्ट इवन मिथुन दा ने किया है शोज़, इवन जॉनी लिवर जी ने किया है। तो इस बार ये इनिशिएटिव सिंटा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ने लिया है, एंड ये स्टार्ट किया है ताकि हम फंड्स इकट्ठा कर सकें फॉर द सिंटा मेंबर्स। एंड हम ये चाहते हैं कि एक बार ये फंड्स इकट्ठे हुए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इनके मेडिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम उनको हेल्प कर पाए। उसके लिए हमने ये एक्चुअली इनिशिएटिव लिया है, एंड वी हैव बिकम काइंड ऑफ वेरी सक्सेसफुल इन दिस ऑल्सो ड्यू टू I won't say the equal mehnat of everybody, but some people did more mehnat, some people did according to time, because everyone's busy and everyone's an actor. सो नेचुरली काम का एक पहले महत्व है, उसके बाद ही हम ये सब करते हैं। तो जितना टाइम हम लोग दे पा रहे हैं उसके हिसाब से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम, दैट टीम वर्क बहुत रहा है। They've done a very good job of the whole thing. So very happy about the whole scenario. And where Raj Kapoor is concerned, I used to call him Raj Uncle because he was very close to my family also, and he had offered me even Ram Teri Ganga Mali at that time, but for various reasons, and that the child scene and all that. So announcement bhi hua tha, paper mein bhi aaya tha, but I didn't do that film, and I feel bad that I couldn't do the film because of that. And his real name was actually Shrishti Nath Kapoor initially when he was born, and then it became Ranbir Raj Prithviraj Kapoor, his name. And he was very close to not only my parents, and he was one of the guides who actually inspired me to be an actor. And the kind of films वो बनाते थे, जैसे आप आवारा भी देखो तो उसमें he enacted a lot. He was called like the Indian Charlie Chaplin, and he did a lot of, even won national awards. 3 नेशनल अवार्ड्स जीते उन्होंने बहुत सारे आइकॉनिक अवार्ड्स जीते। एंड आई थिंक उनकी एक फिल्म नहीं, 2 फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, एंड इट इवन फॉर द मेन अवार्ड इट वाज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं राजी के बारे में, राज अंकल के बारे में क्या क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता, इट्स टू मच। रणबीर कपूर जो हमारे अभी के एक्टर है, ही इज़ नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये बात, बिकॉज एवरीवन थिंक्स राज कपूर, बट इस एक्चुअली हिज नेम वाज रणबीर राज कपूर। सो ये चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं पता, एंड ही सेंटेनरी ईयर है
14 December he was born, and 2024 is 100 years of his this thing, which is fantastic. And ये thought जो आया, and the way the members thought कि we should do this is really really commendable. And बहुत अच्छा लग रहा है कि we are all there and we are all doing a good job trying to do something जहाँ हमारे veteran senior showmaker जो बोलते थे राज कपूर को, he is been there and we are actually felicitating him. And after 100 years इतना सारा हो रहा है, तो really really happy about the whole thing happening. So आपसे जानना चाहेंगे your thoughts being a Cinta member और इतना beautiful show as Cinta we are doing to fundraising के लिए, आपके क्या thoughts? देखिए, जो सिंटा की हमारी जो नई टीम अभी बनी है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने कलाकार जिनको ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, क्योंकि हर कलाकार को काम नहीं मिलता, तो वो बेचारे घर कैसे चलाएं अपना। तो हमारी ये नई टीम चाहती है, जिसमें प्रीति सप्रू मैम, पूनम ढिल्लों जी, पद्मिनी कोल्हापुरे जी, उपासना जी, बिंदु दारा सिंह, सारी टीम है हमारी पूरी, पुनीति सर, मुकेश ऋषि, तो हम सबका यही की एजेंडा है कि जितने लोगों के लिए हम जो कर सकें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको फैमिलीज़ को कोई दिक्कत ना आए, आफ्टर डेथ उनके घर में कोई दिक्कत नहीं आए। सडनली पैसा जो चाहिए होता है, कोई भी बीमार होता है उसको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत होती है, वो सिंटा इमीडिएट उनको फंड देती है, तो उनकी मदद हो। और राज कपूर साहब जिनको देख के, लेकिन सब लोग उनको देख के, उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं एक एज तक। आज मैं तो उनकी फिल्में ही देखता था बचपन में, सभी देखते थे। तो उनके 100 साल पूरे होने पे जो पब्लिक में एक उत्साह है, जो फंड इकट्ठा हो रहा है, जो टिकट्स, जो पासेस हैं हमारे वो जा रहे हैं, और जो लोग उनके नाम पर पैसा दे रहे हैं हमारी सिंटा को, जो सब ये हमारी टीम देवी टीम, देवियाँ, इसमें सब देवियों ने बहुत सारा फंड इकट्ठा किया है, तो उस फंड से उनकी मदद होगी। और राज जी कहते थे शो मस्ट गो ऑन, लोग चले जाएं लेकिन शो चलते रहने चाहिए। तो ये उन्हीं के पैसों से कई सिंटा आर्टिस्टों को जब मदद मिलेगी, तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए करोड़ों अरबों हाथ तो रोज़ उठते हैं, लेकिन आर्टिस्टों की भी अब दुआएं और मेरा ये मानना। ऑफकोर्स एक्टर्स कुछ इनिशिएटिव लें, और स्पेशली अपनी शोमैन के लिए जो इंडस्ट्री में ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो एट सिंटा आपकी क्या थॉट्स है, कितना चैलेंजिंग रहा टू गेट सपोर्ट फ्रॉम एक्टर्स एंड पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड टू सपोर्ट दिस फंड? देखिए, घर में 2 मेहमान आते हैं तो पूरा परिवार हिल जाता है, और ये तो इतना बड़ा आयोजन है, तो मैं तो अपनी पूरी टीम को, चाहे उसमें पूनम जी हों, पद्मिनी जी हों, अपना पुनीति सर साहब हों, बिंदु दारा सिंह हों, और हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, और इसके अलावा कई लोग शामिल हो पाते हैं, कई नहीं हो पाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी अपनी इच्छा से, अपने अपने संकल्पों से और अपने अपने संबंधों से इस धन को इकट्ठा किया है, जो कि हम सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के कलाकारों के लिए मदद कर पाएंगे। और देखिए, राज कपूर साहब के बारे में बोलने के लिए मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन उनकी सिनेमा, उनका फिल्में, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या राम तेरी गंगा मैली या कोई भी फिल्म, वो भावनाओं की पराकाष्ठा से परे ले जाते थे दर्शक को। सिनेमा जब आप देखते थे तो आपको लगता था ये सच हो रहा है, जबकि वो होता नहीं था, तो इसलिए वो जादूगर थे उस पल के लिए। आज हम पिक्चर देखते हैं तो हमारा मन नहीं लगता पिक्चर देखना, हमको लगता है इनको बोला होगा भागो, चलो, ये करो, वो करो। उधर हम सीरियसली सिनेमा से जुड़े थे, जब सिनेमा के बारे में नहीं जानते थे, तो वो वाकई हमारे सिनेमा के जादूगर थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोदी जी भी उनके परिवार से मिले, तो ये पूरे कपूर ख़ानदान के लिए भी गर्व की बात है, और हिंदी सिनेमा प्रेमी के लिए भी गर्व की बात है कि आपके प्रधानमंत्री आपके परिवार से मिल रहे हैं, और आपके चहेते कलाकार के परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका जेस्चर भी ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा जेस्चर तो ईश्वर ने हमें दिया है, हम सबको, कि हम इस उत्सव को, इस स्वर्ण जयंती को मना पा रहे हैं जीवित रूप से, तो हम वैसे ही भाग्यशाली हैं। हम तो मतलब सिनेमा में किसी की कोई भूमिका, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, कुछ भी रहती, लेकिन जब 100 साल के सिनेमा का या राज कपूर साहब का जिक्र आएगा, तो उसमें सिंटा का, हमारे सीनियर कलाकारों का, जो हमारे लिए पायदान खड़ी कर गए, उनके लिए, और हम सब के लिए, हम सर अलग से करेंगे सर लोगों के साथ। हाँ,
तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी कमेटी अभी पेंटर साहब, जिनको हम जैसे राज कपूर साहब को हम सिनेमा में देखते थे, वैसे ही हम पेंटर साहब को भी सिनेमा में देखते थे। और हमें बड़ा गर्व है कलाकार होने के नाते, छोटे उत्तराखंड पिथौरागढ़ के छोटे से गांव से निकल के आप उन सीनियर कलाकारों के बीच में आप बैठे हुए हैं, अपने जिन लोगों को सिनेमा में देखते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं और अपनी सिंटा कमेटी के साथ सिनेमा के हमारे कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम वैसे ही गदगद हैं, बहुत बहुत खुशहाल मानते हैं अपने आप को इस टीम का हिस्सा बने। हम कुछ लोग खड़े हो जाते, सीनियर्स लोग को बिठा के आप आ जाओ। आइए आइए, एक ही साथ हो जाएगा सबका। दीपक जी टीम दिखेगी, अच्छा लगेगा। आजा आजा दीपक, कम ऑन। No, so we were asking Vikas ji, अभी मेरा होगा। जैसे कि जानते हैं कि सिंता सीने टीवी एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन हमेशा अपने मेंबर्सों की हेल्प के लिए तैयार रहती है। तो इसी तरह वेट विकास वेट आप साइलेंट कर दीजिए ना फोन। दीपक जी वहाँ आ जाइए ना। नहीं, एज अ चेयर कमेटी पर्सन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूनम जी, पद्मिनी जी और हमारी पूरी टीम इतने बढ़ चढ़ कर इस काम को कर रहे हैं और फंड इकट्ठा हो रहा है। और राज कपूर जैसे दिग्गज व्यक्ति को मैं देख नहीं पाई हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे 18 ईयर्स ही हुए हैं और मैंने सीरियल से अपना शुरुआत की। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से अभी तक मेरा मिलना जुलना नहीं हुआ और मैं कोई इतना बड़ा फेस भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क में ज़्यादा मानती हूँ और मुझे बहुत भगवान की मेरे पे एक कृपा है, ऐसा बोल सकते हैं कि 2017 में मैं बीजेपी से कॉरपोरेटर बनी। मैं मीरा रोड से नगर सेवक हूँ और यहाँ पर मैं 10 साल से जब से मैंने ये सिंटा का कार्ड बनाया तब से लेकर अब तक मैं सिंटा के अंदर, कमेटी के अंदर एक सोशल वर्क का प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश किए जा रही हूँ। पुलिस लोगों से कभी कभी हमारे पेमेंट यहाँ से नहीं निकलते तो पुलिस में मेरी पहचान है, तो वहाँ से डीसीपी, एसीपी वैसे हम फंड वहाँ से भी करवाते हैं। कभी सीएम फंड मैंने लास्ट टाइम बताया था, वहाँ से हम लाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है जहाँ से हम फंड लाते हैं जो एक्टर्स को देने होते हैं और सिंटा की एक लिमिट है कि उस लिमिट की एक मर्यादा से आगे हम एक फ़ंड नहीं दे सकते। तो इस बार हमारा ये भी तय हुआ कि हम 50,000 में, आजकल के ज़माने में कुछ नहीं होता, अगर आप बेड चार्ज भी पकड़ लो तो 10,000 20,000 इतना तो हो ही जाता है। कौन कहाँ पर रहता है वैसे। अब इसमें अंधेरी से लेके गोरेगांव तक के बीच के बहुत से लोग हैं जो हमारे पास हेल्प कभी नहीं मांगते, लेकिन आप जैसे ही जोगेश्वरी क्रॉस करोगे तो आपको विरार तक के बहुत से हमारे ऐसे एक्टर दिखेंगे जो स्ट्रगलर हैं, जिनको 1 डे 2 डे कैमियो काम मिलता है, उनको फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जबकि अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा 4 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट एक एक्टर का हुआ है जो अभी काशी मीरा के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको 60,000 तक का कुछ खर्चा होगा ऐसा बताया था, डंपर ने उनको उड़ा दिया। अभी वो उनका पूरा राइट हैंड है वो पूरा टूट चुका है। अब उनको बोला था 60,000 में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन करना स्टार्ट किया पता चला कि उसमें डांबर घुस गया है, उसमें मट्टियाँ घुस गई है, एक एक करके उनकी बहुत सारी छोटी छोटी जो नसें होती है वो टूट गई है। उनके 4 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं सिंटा में। 5 साल के बाद में हम लोग उनको पेमेंट देते हैं, मतलब अगर हेल्प। तो अब हम ये भी इसके अंदर, अब ये फ़ंड जो आ रहा है तो उससे हमें हिम्मत मिल रही है कि हम ऐसे लोगों को 3-4 साल या 5 साल ना देखते हुए उनको फ़ंड दें और उनको सबसे पहले तो हॉस्पिटल से रिहा करवाएं, वहाँ से बाहर निकलवाएं हम और सुरक्षित वो। आप सब जानते हो सिंता सीने टीवी एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन हमेशा अपने मेंबर्सों की हेल्प के लिए, वो मेडिकल हेल्प हो या कोई भी हेल्प हो, उसके लिए तैयार रहती है और हेल्प करती है। और जब राज कपूर साहब, जिनको 100 साल फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हो रहे हैं, तो उनको याद करते हुए ये एक इवेंट का आयोजन किया है कि जिसमें हम फंड रेज कर सके और वो फंड हम हमारे सिंता मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सके। और दूसरा कि राज कपूर जी को याद करते हुए मैं मानूँ वहाँ तक 80s 90s के लोग हैं जो राज कपूर जी को जानते हैं। अभी की जो जनरेशन है वो राज कपूर जी कौन है, क्या है, उनको इतना पता नहीं है। तो नहीं, उन्हें मैं भी ये बात नहीं मानती विकास, क्योंकि अभी जो राज कपूर साहब की फिल्में अभी दिखाई जा रही हैं
हाउसफुल था। हाउसफुल। मैं खुद गई थी। तो राज मैं कपूर खुद मुझे गई थी, लगता and है I know कि it's ये वो fact. इंसान है जिनको आज भी दुनिया याद करती अब है। उन्हें दो तरह से यंग जानते हैं। जनरेशन की मतलब यंग जनरेशन है, उनको पता नहीं है कि राज कपूर जी नहीं क्या नहीं, अब उन्हें actor दो थे। तरह अब से जानते इसीलिए- हैं। रणबीर इसीलिए- कपूर तो के दादा उन्हें पता चले इसलिए हमने के इवेंट का ऑर्गेनाइज किया है Correct, और correct. साथ में हम फंड रेज कर सके। ओके, थैंक यू। उपासना जी, इंडस्ट्री से क्या सपोर्ट मिला है? बाकी एक्टर्स, people who are, other producer directors, have they also, lended support? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और जिसको भी बोला गया उन्होंने रहा है कि अभी तक के सारे कपूर के साथ काम किया है, सारे के सारे एक भी छूटे नहीं हैं, उनकी बहुओं के साथ और बेटों के साथ और बाकी सब ग्रैंड सन के साथ में। तो वो एक अच्छी बात लगती है, अपनापन सा एक्चुअली फील हो रहा है हमको इसके साथ जुड़कर, ये प्रोग्राम के साथ जुड़कर। ये ब्रेन चाइल्ड, ये प्रोग्राम का जो है आइडिया पूनम जी ने हमारे कमेटी में रखा था और हमने इमीडिएटली ये आइडिया को ग्रैब कर लिया। सारी कमेटी ने इमीडिएट यूनानिमस उसको अप्रूव किया और बोले कि हाँ चलिए इसको करेंगे। लास्ट एक चीज़ बोलूँगा कि आज उनकी 100 ईयर्स हम मना रहे हैं। हम कपूर ख़ानदान से अभी से एक कमिटमेंट ले लेंगे कि सिंटा का जब 100 ईयर्स होगा तो उनके जितने भी लोग हैं उस वक्त मौजूद, वो सारे के सारे हमारे 100 ईयर्स में भी ज्वाइन करेंगे। बस यही कामना है और ये कामना है कि वो 100 ईयर्स, सिंटा का 100 ईयर्स देखने के तक के हम जिंदा रहें, आपके सामने रहें। थैंक यू। आप क्या ऐड करेंगे? खुशकिस्मती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये शो करने जा रही है। इट्स एन म्यूजिकल इवेंट to give respect and tribute to the showman Raj Kapoor साहब। राज कपूर साहब के बारे में इंसान क्या कह सकता है? For me, he's a person who's excelled in every field. भले ही वो एक्टर हों, डायरेक्टर हों, राइटर हों, म्यूजिक डायरेक्टर, even camera, even camera, Upasna, I've seen him operating the camera also. जी। So he was an all-rounder. और जो काम उन्होंने किए हैं दुनिया कभी भूल नहीं सकती। I remember जब मैं मिस्टर इंडिया बना था, the first मिस्टर इंडिया in 1976, I did 7,000 fashion shows for India Trade Fair in Moscow. Moscow is crazy for a man called Raj Kapoor Sahab. He is the most popular person in Moscow. And I was so happy and elated that, अरे वाह, हमारी इंडस्ट्री के, हमारे इंडिया के राज कपूर साहब is way ahead from the Prime Minister, from everyone. Every Tom, Dick and Harry, Mera Juta Hai Japani, all that song and all that. I mean, they would speak Russian, but at the same time, these two lines everybody knew. So that was a great experience for me. Sinta is doing their best, whatever possible. We've got great singers who will be performing. And I'm very, very grateful to the people who have given donations for the show, and I'm thankful to them. All these donations and the amounts collected, everybody has put in their bit. For example, Upasna has put in, Vikas has put in, but basically everybody has. And for me, even Rakesh Roshan, who is a very dear friend as well as family member. So everybody has, collectively, and that's what gives me so much of pleasure, enthusiasm, and I'm so excited because all of us have got together and we're doing this event, and I'm sure it's going to be history. Everybody, we're making history, would be a better term. Poonam and Padmani has also done a great job
as far as donations go. अब क्या है ना कि ये सब लड़कियां हैं, तो हमारी ये कमेटी में ज़्यादा लड़कियां हैं, ये कहीं भी चली जाती है ना तो फटाफट इन्हें डोनेशन मिल जाता है। प्लीज कर दीजिए ना। तो पहले लड़की कहने आदमी- के लिए थैंक यू। आदमी अपना बटन सही करके प्लीज कर दीजिए ना। आदमी लोग आप आदमी लोग के पास जाते हैं, नहीं आप प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोनर्स हैं, वो अपने कॉलर ठीक करेंगे। दूसरी बार क्यों नहीं बोल सकता है? इसको बोल सकते हैं। यस अब आपने ग्रुप में बोलना है। हाँ जी, हाँ जी। तो पेंटर जी Pintal ji, I'm sure you must be fortunate to meet Raj साहब, और आज सिंटा का ये जो इनिशिएटिव है जो everyone is appreciating from the industry, what are your thoughts? नमस्कार सबको। देखिए, मेरा टेक इस पूरी बात, राज साहब आ गए मेरे को, मतलब जिनको फिल्मों में देखा हो और आप उनके इतने बड़े फ़ैन हो, आप उनसे मिलने जा रहे हो और आप चाहते हो उनके साथ काम करने, तो मेरा दिल धक धक इतना ज़ोर से कर रहा था। उसके बाद मैं राज साहब से मिलने गई तो उन्होंने मुझे बुलाया। धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।